इतने बच्चे खराब किए ना कारियों ने मार मार के, इतने बच्चे बागी बनाया है। एक बच्चे का तो मैंने रिपोर्ट पेश की थी ना आपको, उसको जब कारियों ने मारा है वो चला गया ख्वाजा सिराओं में और नामर्द बना और नाच गाना शुरू कर दिया। फिर तबलीग वालों ने इसको सुधारा। एक और बच्चा, कारी साहब ने उसको मारा, उसने घर आके अपने टीचर को शिकायत, अपने उस्ताद, अपने वालिद को शिकायत लगाई। वालिद ने बताया भाई आपने ऐसे दरिंदों की तरह क्यों पीटा है बच्चे को। तो अगले दिन कारी ने दोबारा पीटा कि तुमने बताया क्यों। वो बच्चा मदरसे से भागा है और शराबियों में बैठा और शराब पीने लगा। तुम बहुत कंप्लेन्स हैं, बड़े भागे। मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, उनको भी कारी साहब इतना कूटते पीटते थे, वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाए। वालिद साहब ने उनको भी आलिम बनाने के लिए दाखिल किया था। मुझे बताते थे, मैं जब जाता था तो मुर्गा बना देते थे बस मुझे, सब मुर्गे की ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। जब घर आता था तो मारपीट के निशान पड़े हुए होते थे। तो वालिद साहब ने तो कहा नहीं पढ़ना है, पर नहीं, कब तक चलेगा ऐसे भाई। तो वो भी रह गए। कारी लोग भी जो बच्चे को पढ़ाएं, हाथ लगाने की इजाजत ना हो भाई। अपनी मस्जिद में कैमरे लगवाओ, स्कूलों में भी हाथ ना लगाए कोई टीचर बच्चे को, जब तक पूरा प्रॉपर आदमी ना बन जाए वो। तो जो बच्चे हैं, कारी साहब ने बस सर पे हाथ रखना है बस, इसके अलावा नहीं। कोई भी, जैसे अब तो ये कैमरे बहुत आ गए हैं मस्जिदों में, मदरसों में कैमरे अक्सर लगे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो निगरानी हो उसकी। भाई हाथ क्यों लगाया आपने? वो कहे मैं तो प्यार कर रहा था। नहीं भाई, मेरी नीयत पे शक करते हो भाई। हम नीयत पे किसी की शक नहीं करते। हमारे मदरसे में, हमारी मस्जिद में उसूल ये है कि किसी टीचर को किसी बच्चे को टच करने की इजाजत, बोलो, नहीं। सर पे हाथ बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। मारना पीटना तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी। तो हाथ नहीं लगाए तो मारना पीटना कहां से हो। मैं जब मदरसे में गया तो हमारे मदरसे में मारपीट थी नहीं, इज्जत था, एहतराम था, तलबा से शाइस्तगी से। हमारे हजरत ऐसे बात करते थे, बैठिए, लाइए, ये यहाँ रख दीजिए। मैंने कहा यार बड़े खानदानी उस्ताद हैं भाई। टीचर का स्टाइल क्या होता है? लाओ बेगैरत कहीं का, ऐसे गालियां, बेगैरत। बास टीचर सारे नहीं। तो हमने कहा यार वो हमारे जो असातिज़ा थे वो भी ऐसी बात करते थे, तशरीफ लाइए ऐसे। हमने कहा खानदानी किस्म की उर्दू चल रही है भाई यहाँ पे। हालांकि हमारे हजरत पंजाबी स्पीकिंग थे, पंजाबी जबान थी। पंजाब वाला आइए बैठिए, अजीब सा लगता है कि नहीं लगता। हमारे एक दोस्त है फैसलाबादी, तो कोई झगड़ा चल रहा था। मैंने कहा उनको गालियां दो अपने जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं। क्या? मैंने कहा उनको बोलो उल्लू के पट्टे तेरी ऐसे बात करो। कह रहे मुफ्ती साहब ये फैसलाबाद में ये शरीफाना कलाम है, उल्लू के पट्टे मट्टे ये से जूम ही नहीं देंगे। वो कहेगा यार बड़ा शरीफ आदमी, और खाओ इसको। मैंने कहा इतनी से ज्यादा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कह रहे हैं ये तो कराची की होंगी गालियां, फैसलाबाद में तो ये तो मोहब्बत में कह रहे थे, उल्लू के पट्टे आदरा चाय पीते हैं बैठ के, चल बेगैरत कहीं का। इस तरह तो कह रहे हैं तो मोहब्बत में होता है। और कमीने क्या कर रहे हैं आजकल, ये मोहब्बत में होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा भाई, फैसलाबादियों की बड़े नेक लोग होते हैं, यहाँ भी बैठे हुए होंगे शायद। उनकी मिजाज ऐसा है ना, मिजाज है। तो क्या से कहां बात चली गई। इसलिए मार कुटाई वुटाई चाहिए नहीं, हाथ भी नहीं लगाने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, फैसलाबाद की जमात आई भी है। वैसे मैंने बात जो की है गलत तो नहीं की, बात तो सही है ना। वहां तो ये छोटी मोटी गालियां मेरा ख्याल है असर नहीं होता ना, नहीं होता। कहते हैं ये बहुत, ये तो कहते हैं ये तो शरीफाना कलाम है।